दोस्तों, आपको और आपके परिवार के लिए एक बड़ी खुशखबरी। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन क्यूडेंगा को मिली मंजूरी। 4 से 60 साल तक के लोग हो सकेंगे प्रतिरक्षित वैक्सीनेट। दोस्तों, हर साल मानसून के मौसम में कहर बरपाने वाले डेंगू से बचाव के लिए भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत के औषधि महानियंत्रक DGCI ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस टीके को जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी टकेडा ने विकसित किया है। आइए अब जानते हैं यह वैक्सीन किस आयु सीमा के लोगों को कवर करेगी और जानेंगे इसकी डोज और क्षमता, यानी कि यह डेंगू फैलाने वाले कितने अलग अलग स्ट्रेन वायरस के अगेंस्ट प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। आयु सीमा: यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। बिना जांच के लगेगी यह वैक्सीन। इस वैक्सीन को लगवाने से पहले किसी व्यक्ति को पूर्व में डेंगू संक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच स्क्रीनिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। डोज और क्षमता: यह टीका डेंगू के चारों मुख्य वायरस स्ट्रेन के प्रति बचाव करता है। इसे 3 महीने के अंतराल पर 2 खुराक के रूप में दिया जाता है। वैश्विक स्वीकृति इंटरनेशनल अप्रूवल: भारत से पहले इस वैक्सीन को यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों में इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। वैक्सीन का उत्पादन: बड़े स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टकेडा कंपनी ने भारत की बायोलॉजिकल ई के साथ भी साझेदारी की है। इस वैक्सीन को मेड इन इंडिया के तहत भारत में डेवलप किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि डेंगू क्या है, या कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। यह डेंगू फैलाने वाला मच्छर आम मच्छर से अलग होता है। डेंगू मादा एंडीज एपिटी मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं। एंडीज मच्छर बहुत कम ऊंचाई तक उड़ पाते हैं। यह मच्छर जीका वायरस और येलो बुखार भी फैलाता है। यह ऐसे पानी में अंडे देता है जिसमें पत्तियां और शैवाल नहीं होते, यानी कि इसका अंडा साफ सुथरे पानी में भी पनप सकता है। आम मच्छरों से अलग डेंगू के मच्छर दिन में ज़्यादा काटते हैं। डेंगू का खतरा गर्म और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होता है, क्योंकि जल्दी बारिश की वजह से यहाँ नमी और जलभराव बना रहता है। लगातार प्लेटलेट्स गिरने की वजह से यह डेंगू जानलेवा भी हो सकता है। एक बार डेंगू होने के बाद भी दूसरे प्रकार से, अर्थात दूसरे डेंगू वायरल स्ट्रेन से दोबारा यह संक्रमण हो सकता है। आइए अब डेंगू के लक्षण सिम्टम्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार या इंस्टेंटाइन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मांसपेशियों जोड़ों में बेसहनीय दर्द होता है। इसमें तेज़ बुखार के साथ साथ सिर दर्द और आँखों के पीछे भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जी मचलाना, उल्टी आना, थकान और कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जो कि प्लेटलेट्स की संख्या लगातार कम होने की वजह से होती है, और त्वचा पे लाल चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं। गंभीर केसों में नाक या मसूड़े से खून आने लगता है। बार बार उल्टी होना, सांस लेने में तकलीफ भी होती है। कई लोग इस दुविधा में होते हैं कि एक बार डेंगू होने के बाद यह दोबारा नहीं हो सकता, पर यह बात गलत भी है और सही भी। सही कैसे है, आइए जानते हैं। यदि आपको डेंगू वायरस का एक ही स्ट्रेन हर साल बारिश के मौसम में बार बार काटता है, तो आप सिर्फ पहली बार डेंगू से संक्रमित होंगे, पर दूसरी बार नहीं, क्योंकि जब आप पहली बार डेंगू से संक्रमित हुए थे तो आपके शरीर ने उस समय इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना ली थी। इसलिए आप दूसरी बार डेंगू वायरस से संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि आपके शरीर की एंटीबॉडी पहले से ही लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, इस वायरस को ख़त्म करने के लिए। आइए अब जानते हैं यह गलत कैसे है। यदि आपको डेंगू वायरस का अलग अलग स्ट्रेन हर साल बारिश के मौसम में काटता है, तो आप इस दशा में बार बार डेंगू वायरस से संक्रमित होते रहेंगे, क्योंकि एक ही तरह की एंटीबॉडी एक ही तरह के वायरस को ख़त्म कर सकती है, किसी दूसरी तरह के स्ट्रेन पर यह काम नहीं करती है। अभी डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप स्ट्रेन ज्ञात हैं, जो कि हैं डेंगू वायरस टाइप 1, डेंगू वायरस टाइप 2, डेंगू वायरस टाइप 3 और डेंगू टाइप वायरस 4। यह सभी 4 स्ट्रेन एंडीज मच्छरों द्वारा फैलते हैं, लेकिन यह एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, जिसके कारण एक बार किसी स्ट्रेन से संक्रमित होने से आपको भविष्य में बाकी स्ट्रेनों से सुरक्षा नहीं मिलती। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए अभी डेंगू वायरस 1 से संक्रमित हो चुका है। अब इस व्यक्ति की बॉडी इस वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी और कुछ दिन बाद व्यक्ति ए स्वस्थ हो जाएगा।
व्यक्ति ए के स्वस्थ होने के बाद यदि अब या सेम डेंगू वायरस जो कि वायरस टाइप 1 है फिर से व्यक्ति ए को संक्रमित करता है तो इस दशा में व्यक्ति ए फिर से डेंगू वायरस से बीमार नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर में पहले से ही इस वायरस स्ट्रेन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी मौजूद है। परंतु यदि व्यक्ति ए जो कि पहले डेंगू वायरस टाइप 1 से पीड़ित था के स्वस्थ होने के बाद यदि डेंगू वायरस टाइप 2 मादा एनाफिलीज के जरिए व्यक्ति को संक्रमित करता है तो व्यक्ति ए फिर से बीमार हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति ए के शरीर की एंटीबॉडी जो पहले से ही मौजूद थी वह केवल डेंगू वायरस टाइप ए के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगी, न कि इस डेंगू के दूसरे वायरस स्ट्रेन के खिलाफ। इसलिए हमें डेंगू वायरस के अगेंस्ट थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। डेंगू के मच्छर ना पनपे इसके लिए आप 5 उपाय कर सकते हैं। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मच्छर जलभराव वाले इलाकों में ज़्यादा पनपते हैं। पालतू जानवर के पानी वाले बर्तन को साफ रखें। पानी की टंकी को अच्छी तरह से ढक कर रखें। कूलर और पानी की टंकी में हफ्ते में 1 दिन पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालें। इसको डालने से मच्छर मर जाता है। फ्रिज के नीचे रखी हुई पानी की ट्रे को रोज़ाना खाली करें, जिससे मच्छर उस पर बैठकर अंडे ना दे सके। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल भारत न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।